मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, आज कांग्रेस का प्रदर्शन सचिवालय में क्यों? ऐसे है, ये जो प्रदर्शन कांग्रेस का है, ये जो हमारी अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी, भाई तो काम खराब हो जाएगा, वक्त रह जाएंगे। जो उसके ऊपर ईडी का ये पेशियों का दौर चल रहा है, कल भी थी, उसके विरोध में ये है। हमारी नेता इस टाइम जो है वो एज है, उसकी उम्र जो है कम से कम भी 76-70 साल की उम्र है और सेहत उसकी वैसे ठीक नहीं है। 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। 5 ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, लेकिन ये ईडी वाले ज़बरदस्ती उसको नोटिस पे नोटिस दे के उसको कहते हैं पेश हो। अब कल 3 घंटे उसके साथ उससे पूछताछ इन्होंने की है, जो कि ठीक इनके लिए नहीं है, क्योंकि विरोध तो सबके लिए होते हैं। ये समा तो बदलता रहता है, समा एक जगह नहीं ठहरता। हाँ, ईडी जो है वो जो नेशनल हर्ड अखबार है वो आज का थोड़ा है, वो तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। महात्मा गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो छुपवाया था, वो इनका थोड़ा छपाया था। जब वो उसकी आवाज़ ऊपर तक गई थी नेशनल हर्ड की, तभी तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने की वो बड़ी भागे यहाँ से। इस करके आड़ लेके नेशनल हर्ड अखबार की और ईडी को इन्होंने दे रखा है, और जो हमारे नेता हैं उनको परेशान करने का इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है बीजेपी ने। और ख़ास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये एक प्लान बनाया कि इन कांग्रेसियों को जितना भी परेशान किया जाए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए, उसमें हमारे राहुल गांधी आ गए, उसमें सोनिया गांधी आ गई, उसमें और भी जितने हमारे नेता हैं, उनको सबको परेशान कर रखा है इन लोगों ने जानबूझ के, जो कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी सरकार भी तो रही थी, और कहते हैं कि इन्होंने तो 67 साल में कुछ किया ही नहीं, हमने आगे, अरे भले मानसो, तुमने 6 साल में सब कुछ कर दिया। इतना कुछ बना है, ये किसी ने बनाया है? ये पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी ने बनाया है। तुमने आगे क्या कर दिया? हाँ, तुमने यहाँ एक किया है कि नुकसान किया है देश का। आज महंगाई इतनी होगी, अभी कल परसों फिर दाल पे वो लगा दी, ये टैक्स जीएसटी, दाल पे लगा दी, चावल पे लगा दी, आटे पे लगा दी, और दूसरी चीज़ जो दही पे लगा दी, दूध पे लगा दी। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? जहर खाएगा क्या? ये तो गरीब आदमी को मारने का इन्होंने ठेका। इसका प्रदर्शन जब तक ये सरकार नहीं सुधरेगी तब तक कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास और कोई काम है ही नहीं, हम सिवाय प्रदर्शन के हमारे पास और क्या है? हम ये इसको जो बीजेपी पार्टी है इसको हटा के दम लेंगे। हमारी सरकार आएगी फिर चुप बैठेंगे, नहीं तो तब तक हम इनके पीछे लगे ही रहेंगे, इनको गालियाँ कोसते रहेंगे, मारते रहेंगे। कभी तो ऊपर वाला सुनेगा, कभी तो सुनेगा ऊपर वाला। और इनके जनता जनार्दन जो है ना, वो खिलाफ हो चुकी है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा मेरे भाई, इनके दाने बिक चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया, कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहाँ धरने नहीं दिए गए, हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया। सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहते थे। ये जो एक प्रोपेगेंडा, जो एक नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमें समझने की जरूरत है। ये विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर जो कांग्रेस जो पार्टी है, इसकी जड़ें गांव-गांव में है, ये उन जड़ों को ख़राब करना चाहती है, उन्हें ख़त्म करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस देश, जब ये हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी,
वो किसने लड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी। इस दौर में जड़ों को बचाओगे कैसे? ऐसी जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाई थी वैसे हम बचा रहे हैं। जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जो भगत सिंह कह के गए थे काले गोरे, वो यही तो हैं। ये इनकी नीतियाँ और गोरों की नीतियों में कोई फर्क था? भाईचारे को खराब करो, लड़ाई झगड़े कहीं जात के, कहीं पात के, कहीं धर्म के, यही तो काम था गोरों का। और ये काले गोरो ये आगे, तो ये क्यों चाहते हैं? ये वो चाहते हैं जो गांधी की विचारधारा थी उसे ख़त्म करना चाहते हैं, पर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने सब ने इकट्ठा होकर कांग्रेस बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, साझा प्लेटफॉर्म था, और ये चलता रहेगा। ये 70 क्या, ये 170 साल 270 साल कांग्रेस हमेशा रहेगी। आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है, पूरे भारतवर्ष में हर जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया जा रहा है। इसमें जो ये मोदी सरकार है और चाहे वो बीजेपी की स्टेट की सरकारें हैं, वो सारी की सारी विपक्षी आवाज़ को दबाने की, इस लोकतंत्र का गला घोटने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में है। जिस प्रकार से विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी दूसरे उसका, चाहे उसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सबको डराने की कोशिश की जा रही है। और अघोषित जो ये इमरजेंसी है, जो कि किसी को आवाज़, इस लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, लेकिन ये सरकार अघोषित इमरजेंसी के द्वारा, ईडी की धमकियों द्वारा, सीबीआई की धमकियों द्वारा, इनकम टैक्स की धमकियों द्वारा जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, उसके विरोध में हमारा ये आज का धरना है। जहाँ महंगाई की बात है, बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी में आज हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है। असल तो पूरे देश की बात है। ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं, इसमें भी हमारी जो देश की सुरक्षा है उसको भी खतरा होने का अंदेशा है, क्योंकि जो 4 साल के लिए लगेंगे उसमें से तो इस प्रकार से तो हमारी फौज को आने वाले जो 16-17 साल हैं, उसके बाद जब आप देखोगे जो 15 लाख की मिलिट्री की नफरी है वो 4 और 5 लाख रह जाएगी, क्योंकि इस नफरी को बरकरार रखने के लिए हर साल 70 से 80 हज़ार नई भर्ती होती है। अब इन्होंने 46 हज़ार की भर्ती निकालेंगे। 46 की बजाय हम इसको ये भी मान लें कि ये 60-70 तक भी ले जाएंगे अगले सालों में, तो उसका जो भी 25% है, 25% ही मिलिट्री के लिए रखेंगे, और जो 25% बनता है वो 15 हज़ार बनता है। जब हम 15 साल के बाद देखेंगे तो वो ये जो फौज की नफरी है वो सारी की सारी 5 और 6 लाख रह जाएगी। तो इससे भी हमारे देश की सुरक्षा को तो खतरा है ही है। और लेकिन जिस प्रकार से जुनून के साथ हमारे बच्चे, जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ या 5-5 पीढ़ियाँ पहले भी जो मिलिट्री में भर्ती होते थे और अपना आप को फख्र महसूस करते थे, उन पीढ़ियों के बच्चे जब अपने दादा दादी के पास, ताऊ पिताजी के पास बैठ के देशभक्ति के जुनून के साथ, और वो पैसे के लिए नहीं जाते थे, वो सिर्फ भाई हम देशभक्त हैं, क्योंकि फौजी जब रिटायर होकर आता है तो उसको एक बहुत सम्मान मिलता है हमारे समाज में कि भाई ये इस फौजी ने वो 71 की लड़ाई लड़ी, इस फौजी ने फलानी लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से तो ये एक जुनून था, उस जुनून को ख़त्म करने का, देश के प्रति जो जुनून उसको ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। हम उसके विरोध में धरना। अगर सुरक्षा की बात करें, जैसे आप इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो विधायकों को इसमें मामला विधायकों की धमकी का तो है ही है, और डीएसपी कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, विधायकों को धमकी दी गई। इसके पीछे एक दूसरी साजिश है। विधायकों का तो सुरक्षा, खुद भी विधायक सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में, क्योंकि वो इतनी जनता के नुमाइंदे हैं, उसके साथ जनता खड़ी है, और सरकार भी दे देगी, दी भी है सरकार ने। बात सुरक्षा की नहीं है। इससे जो एक मैसेज हमारे व्यापारी वर्ग के अंदर गया है वो ये गया है भाई, जब विधायक सुरक्षित नहीं है, पुलिस के ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, तो तुम क्यों उस पुलिस में जाते हो जो उनकी वीआईपीज़ की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए ये एक मैसेज है, और इससे हमारा जो व्यापारी है वो इतनी दहशत में है, वो 99% तो पुलिस के पास भी नहीं जाएगा, चुपकदे जाके उनको दियागा। तो इसलिए इस दहशत भरे माहौल को ठीक करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, और वो इस लोगों के अंदर, जो व्यापारी के अंदर जो दहशत है उसको दूर करना जरूरी है। बात विधायक की नहीं है, विधायक तो अपनी सुरक्षा सरकार भी दे देगी, 90 विधायक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑफिसर तक की भी बात नहीं, जो पुलिस का ऑफिसर जिसका काम ही मतलब सुरक्षा देना है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो जो कानून व्यवस्था है उसका तो बिल्कुल पट्टा बैठा हुआ है। और
जो आम आदमी है वो बहुत दहशत में है। और मैं तो सरकार, आप लोगों के माध्यम से सरकार से डिमांड करते हैं कि इसको लोगों के अंदर जो भय का जो माहौल है उसको ठीक करे। वो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ने अपनी पॉलिसी बनानी है, किस प्रकार से लोगों का दिमाग से इस भय को निकालें। महंगाई के साथ साथ लगातार